नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि नाट्य शास्त्र में जो वीणाएँ प्रचलित रही हैं, नाट्य शास्त्र में जिनकी चर्चा की गई है, महर्षि भरत के काल में तो जितने भी तंत्र वाद्य थे सभी को वीणा कहकर संबोधित किया गया, किंतु उनमें से जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित जिनकी चर्चा भरत ने बार बार की है, ऐसी वीणाओं की चर्चा हम आपसे करेंगे। और इनमें से कुछ का तो विस्तार से चर्चा हम पूर्व के वीडियोस में कर चुके हैं, किंतु नामोल्लेख के साथ जो सूक्ष्म इसका परिचय हम आपको दे रहे हैं। नाट्यशास्त्र में महर्षि भरत ने चित्रा वीणा की प्रमुख रूप से चर्चा की है, अतः पता चलता है कि उस काल में चित्रा वीणा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, जो कि प्रमुख तंत्र वाद्य के रूप में विराजमान थी। इसे भरत ने अंग वीणा कहा है, जिसमें 7 तार बंधे होते थे और जिन्हें अंगुलियों से बजाते थे। अब अगर हम सारना चतुष्टयी की बात करें तो देखते हैं कि हम जब ये वर्णन करते हैं सारना की, तो ये होता है कि 2 समान आकार प्रकार की वीणाएं भरत ने ली, जिसमें 7-7 तार बांधे। एक को अचल वीणा कहा और दूसरे को चल वीणा कहा, जिस पर अपकर्ष कर करके स्वर संवाद और श्रुति निदर्शन की जो बात आती है, श्रुति का जो प्रमाण श्रुति जो उन्हें मिली, जहाँ से उनको मध्यम ग्राम मिला, उसके प्रयोग करने वाली ये अंग वीणा के रूप में चित्रा वीणा थी। ये महर्षि भरत की चर्चा में प्राप्त होता है। दूसरी वीणा जिसे विपंची कहा गया, जिसका नामोल्लेख भरत ने नाट्य शास्त्र में कई बार किया है, इसे मुख्य रूप से अंग वीणा कहा गया। जैसे कि हम लोगों ने चित्रा वीणा को भी देखा कि अंग वीणा के रूप में माना, और दूसरी जो ये विपंची वीणा थी, इसे भी भरत ने अंग वीणा के रूप में माना, यानी ये भी बहुत महत्वपूर्ण वीणा थी। इसकी चर्चा नाट्य शास्त्र में कई बार किया है, और इस वीणा में भी तार बंधे होते थे, जिससे कोण के द्वारा बजाते थे। तो कोण द्वारा बजाए जाने वाले, यानी जो मिज़राफ, जिसको बाद में शब्द यूज़ हुआ, उस तरह का कोण होता था, जिससे कि इसको प्रहार करके तारों को झंकृत किया जाता था। भरत ने तीसरी वीणा जो महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की है, वो है कक्षपी वीणा। कक्षपी वीणा में जो इसको भरत ने प्रत्यंग वीणा कहा। इसके पूर्व हमने देखा कि चित्रा और विपंची को अंग वीणा कहा, यानी जो वीणा जिस पर सारे प्रयोग किए गए, किंतु कक्षपी वीणा को प्रत्यंग वीणा कहा गया, यानी उसका इम्पोर्टेंस अंग वीणा से कम था। इसके 2 अन्य नाम भी प्राप्त होते हैं, कुर्मी और सौरंध्री वीणा। इस वीणा की आकृति और तारों के विषय में कोई भी निश्चित रूप से जानकारी नहीं प्राप्त होती है। कक्षपी वीणा, कुर्मी वीणा और सौरंध्री वीणा, ये तीनों एक ही वीणा का नाम था, और जिसके विषय में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, केवल नामोल्लेख किया गया है। जो भरत के काल में चौथी वीणा की बात आती है, तो घोषक नाम की एक अन्य वीणा का जिक्र किया है। इसे भी प्रत्यंग वीणा ही कहा गया। इसके पश्चात मत्त कोकिला वीणा की चर्चा आती है, जिसका नामोल्लेख महर्षि भरत ने तो नहीं किया है, किंतु जो परवर्ती ग्रंथकार थे उन्होंने
ऐसे साक्ष्य दिए हैं कि उन साक्ष्यों के आधार पर ये माना जा सकता है कि महर्षि भरत के काल में ये परिवादिनी वीणा रही होगी, क्योंकि जो 21 तारों की भरत ने वीणा की चर्चा की है और जिस पर षडज का परिवर्तन करके अनेक प्रयोग किए हैं, वो सारे प्रयोग इसी वीणा पर किए गए होंगे, ऐसा परवर्ती ग्रंथकारों का मानना है। तो ये भरतकालीन जो प्रचलित वीणाएं थी और जो परवर्ती ग्रंथकारों द्वारा भी ऐसे साक्ष्यों के आधार पर जिनको प्रचलित माना गया, ऐसी वीणाओं की आपसे चर्चा की। अगले अंक में हम फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।